बंगाल के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह अपने सत्य और ईमानदारी के सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहता था। एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने खोद कर देखा तो वह एक पुराना सोने का घड़ा था, जिसमें कई सोने के सिक्के भरे हुए थे। गांव में उस जमीन के बारे में कहा जाता था कि वह पहले किसी अमीर जमींदार की थी, लेकिन अब वह बिना किसी मालिक की थी। रमेश के मन में विचार आया कि अगर वह यह खजाना रख ले तो उसका और उसके परिवार का जीवन आराम से कट सकता है, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। रमेश सीधा गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। मुखिया भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने जब रमेश की सच्चाई सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज के समय में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी और तुम इसमें सफल हुए। यह खजाना अब तुम्हारा है। रमेश ने राजा को धन्यवाद दिया, लेकिन खजाना लेने से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, यह धन मेरा नहीं है। इसे आप राज्य के विकास और गरीबों की भलाई के लिए उपयोग करें। मेरी मेहनत ही मेरा असली धन है। राजा रमेश की निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए और उसे पूरे राज्य में सबसे ईमानदार किसान घोषित किया। उन्होंने उसे अपने खेत के लिए और अधिक जमीन उपहार में दी और हर साल कर मुक्त कर दिया। गांव के लोग भी रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसका आदर करने लगे। इस तरह रमेश की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे गरीबी से भी अधिक सम्मान और संतोष दिया। उसने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है,